लोकसभा में अराजकता फैलाने वालों की तुलना शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह से करना कितना उचित है। दरअसल कल इस देश की संसद में जो कुछ भी हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे अराजकतावादी तत्वों की तुलना महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह से कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सरदार भगत सिंह ने भी असेंबली में बम फेंका था। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरदार भगत सिंह से ऐसे लोगों की तुलना करना कतई उचित नहीं है, लेकिन कुछ बातें हम आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहेंगे। कल लोकसभा में जो कुछ भी हुआ, संसद में जो कुछ भी हुआ, उसने सबकी पोल खोली। उसने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोली, उसने गोदी मीडिया की भी पोल खोली, उसने भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है उनके पोल को भी खोल कर रख दिया और हमारे देश के माननीयों का जो चरित्र है वो भी उभर कर सामने आया। एक एक कर सारे पॉइंट्स पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम उन लोगों के बारे में चर्चा कर लें कि जो संसद में हंगामा करने वाले, अराजकता फैलाने वालों की तुलना शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह से कर रहे हैं। सरदार भगत सिंह के टाइम में किसका शासन था? क्या उस वक्त लोकतंत्र था? उस वक्त भारत में ब्रिटिश का शासन था। हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई चुनाव नहीं होते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हम एक संविधान के हिसाब से चलने वाले देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ कानून का राज है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, आप राहुल गांधी के साथ हो लीजिए। आपको नरेंद्र मोदी भी पसंद नहीं है, राहुल गांधी भी पसंद नहीं है। कई पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां इस देश में, आप उनके साथ हो लीजिए। व्यवस्था परिवर्तन की बात करिए। आज के किसी राजनीतिक दल से आप संतुष्ट नहीं है, नया राजनीतिक दल बनाइए, लोगों के बीच जाइए, जनमत बनाइए और जनमत के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन करिए। यह क्या तरीका है कि आप संसद में जो देश की आत्मा है, लोकसभा में आप कूद जाते हैं, वहां स्प्रे करने लगते हैं, तानाशाही बंद करो जैसे नारे लगाते हैं। इनसे क्या होगा? आप जेल चले गए, आप पर तरह तरह की धाराएं लगा दी गई, आप पर मुकदमा ठोक दिया गया। क्या इससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और ऐसे लोगों की तुलना, यह अराजकता है, विशुद्ध रूप से भगत सिंह से नहीं की जा सकती। अगर आपको मोदी सरकार से शिकायत है, अगर आपको किसी राज्य की सरकार से शिकायत है, तो उसके लिए आप, लोकतंत्र है आपके सामने सबसे बड़ा सहारा। वोट दीजिए, बटन दबाइए, ईवीएम के रास्ते रास्ता निकलेगा, आपकी तमाम शिकायतों का समाधान होगा। लेकिन इस तरीके से अराजकता फैलाने से किसी का समाधान नहीं हो पाएगा। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, संसद की व्यवस्था। संसद में आज से 22 साल पहले ठीक वही तारीख थी, 13 दिसंबर की, बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हालांकि ऊपर वाले का शुक्र है कि इस बार कोई ऐसा हमला नहीं था, लेकिन उसी तरीके से उसी तारीख को 22 साल के बाद दोहराने की कोशिश हो गई, हंगामा मचाने की कोशिश हो गई। ये पोल खोलता है संसद की सुरक्षा व्यवस्था का। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा, उन्हीं के विजिटर पास पर ये अराजकतावादी मिलने आए थे। अब समझिए कि अगर बीजेपी एमपी की जगह ये किसी कांग्रेस एमपी के रिकमेंडेशन पे आए होते, किसी कांग्रेस एमपी ने विजिटर पास बनवाया होता, या कांग्रेस के अलावा किसी गैर भाजपाई, तृणमूल कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के अगर सांसद होते हैं, तो कितना तमाशा मचता इस देश में। क्या जो मीडिया खामोश है, जिस तरीके का रुख और तेवर जो मीडिया क्या है, वो ऐसा ही रहता। दूसरी बात करते हैं, जो लोग अंदर हंगामा कर रहे थे उनका नाम था सागर शर्मा और कोई मनोरंजन। अगर सागर शर्मा और मनोरंजन की जगह किसी उर्दू नाम वाले किसी व्यक्ति का, किसी शख्स का नाम इसमें आ जाती, किसी की संलिप्तता सामने आ जाती, बाहर स्प्रे करने वाले अमोल शिंदे और नीलिमा, कोई नीलम भी कह रहा है, नीलिमा भी कह रहा है, अगर इनका नाम अमोल की जगह अरमान होता, नीलम की जगह नाजनीन होता, उस वक्त क्या स्थिति होती? जो हमारे न्यूज एंकर्स है और न्यूज रूम है, वहां कितना छाती पीटा जाता, ये हमारे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इसकी खुद कल्पना कर सकते हैं। गोदी मीडिया का भी चरित्र सामने आया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप सबने देखा कि संसद के बाहर कैसे पीपली लाइव का सीन दिखाया जा रहा है। वो पीला स्प्रे, येलो स्प्रे के लिए कितनी छीना झपटी एक चैनल के पत्रकार दूसरे चैनल से कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज दिखाने के चक्कर में, एक्सक्लूसिव होने के चक्कर में जो तमाशा मचाया
मचाया, गोदी मीडिया ने जो गंद मचाया, वो वीडियो भी सबके सामने आ गया। तो सबकी पोल खोलकर रख दी इस घटना ने, और हम सबको सबक लेनी चाहिए और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, दोबारा ना हो, इसके लिए लोकसभा से लेकर के राज्यसभा या संसद की जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था जिनके हवाले है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर कार्रवाई तो उन सांसद पर भी होनी चाहिए। आखिर किस आधार पर उन्होंने विजिटर पास जारी कर दिया, और अगर बीजेपी के एमपी नहीं होते, किसी दूसरे दल के एमपी होते, तो अब तक गोदी मीडिया का रुख आपके सामने होता। गोदी मीडिया जो छाती पीटता, उसको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, हमारे देश की संसद में और एक और नजारा, हमारे देश के सांसदों ने, माननीय सांसदों ने जिस तरीके से वहां पर हमलावरों पर हमला खुद से शुरू कर दिया, कानून अपने हाथ में लिया, यह भी बड़ा निंदनीय है। यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश में जब कोई, हम देखते हैं कि भीड़ अगर इंसाफ करती है, भीड़ अगर कानून अपने हाथ में लेती है, उसको गैर कानूनी माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से सांसदों की भीड़ पीट पाट करने लगी, अंदर लोकसभा के अंदर आरोपियों पर हमले करने लगी, लात घूंसे चलाने लगी, वो असहज वाला दृश्य था। कम से कम जिस संसद में कानून बनता है, उस संसद के सदस्यों द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाना कतई उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। दूसरा, गोदी मीडिया के बारे में आपको बता दें, जो स्प्रे वो दिखा रहे थे, आपने वो वीडियो देखा होगा, जो स्प्रे लगातार दिखाया जा रहा था, एक चैनल वाले, एक पत्रकार दूसरे से छीन कर वो दिखा रहे थे, यह भी गैर कानूनी था, यह एक अपराध था। आप सबूत को इस तरीके से, किसी भी घटना, यह एक बड़ी घटना थी, और सबूतों के साथ इस प्रकार की छिड़कानी की घटना को अंजाम देना कितना उचित था? यह सवाल हम आपके साथ छोड़े जाते हैं। जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।